students, here we are to get the explanation of the chapter 7, The Last Leaf by O. Henry of class 9th. So पतझड़ का मौसम होता है, हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं, भारी बारिश हो रही होती है, सारे पत्ते आइवी क्रीपर से गिर जाते हैं पर एक बच जाता है। वो एक क्यों बच जाता है, इसी आंसर ढूंढने के लिए हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर 7 द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी ऑफ क्लास 9। सीयू एंड जॉन्सी दो युवा कलाकार हैं और एक छोटे से फ्लैट में पुराने घर में तीसरी मंजिल पर रहती हैं। एक बार क्या होता है, जो जॉन्सी होती है वो नवंबर में बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। उसे निमोनिया हो जाता है। वह इतनी बीमार हो जाती है कि वह बेड से उठती नहीं है, बस खिड़की के बाहर देखती रहती थी। सीयू जो उसकी दोस्त थी वो टेंशन में आ गई थी और उसने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर डेली आ रहे थे पर जॉन्सी की कंडीशन कोई बेटर नहीं हो रही थी। एक दिन डॉक्टर ने सीयू से पूछा कि जॉन्सी को कुछ परेशान कर रहा है क्या। सीयू चुप हो गई और उसने बोला नहीं नहीं नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि सच में बताओ क्या है बात। तो सीयू बोलती है कि आप ऐसा पूछ क्यों रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जॉन्सी अब अपनी होप्स खो बैठी है कि वो जी भी सकती है, उसकी दवाइयाँ क्या मदद करेंगी। तो सीयू बेस्ट ट्राई करती है कि जॉन्सी फिर से आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करे, अपनी बीमारी से बाहर निकल जाए। वो क्लोथ्स और फैशन के बारे में बात करती है, अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर आती है जॉन्सी के रूम में। सीयू अपना वॉक करते करते विसल भी करती है पर जॉन्सी कुछ नहीं कहती, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अचानक सीयू सुनती है कि जॉन्सी कुछ फुसफुसा रही है। वो दौड़कर जॉन्सी के बेड के पास पहुंचती है और देखती है कि जॉन्सी विंडो के बाहर देखते देखते हल्की आवाज़ में कह रही थी 12, 11, 10, 9, 8, 7। सीयू विंडो के बाहर देखती है, एक ओल्ड आइवी क्रीपर उसे दिखता है जिसके पत्ते झड़ रहे होते हैं तेज हवा के कारण। सीयू पूछती है ये क्या है। जॉन्सी कहती है 6, ये तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले यहाँ पर कम से कम 100 लीव्स थी पर अब सिर्फ 5 बची हैं। सीयू कहती है यह ऑटम का मौसम है तो लीव्स तो गिरेंगी ही। तो जॉन्सी कहती है जैसे ही लास्ट लीव गिरेगी तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, ये मुझे 3 दिन से पता है। सीयू कहती है कि ये क्या बकवास है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो जाओगी। सीयू सूप लेकर आती है पर जॉन्सी कहती है कि मुझे भूख नहीं है, बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा और मैं हमेशा के लिए सो जाऊँ। सीयू कहती है कि मैं पर्दा तो नहीं लगा सकती क्योंकि जब तक मेरी पेंटिंग पूरी नहीं होती मैं पर्दा नहीं लगा सकती, इसलिए प्रॉमिस करो तुम बाहर नहीं देखोगी और सो जाओगी। तो जॉन्सी से कहकर जाती है कि मुझे ओल्ड माइनर की तस्वीर बनानी है जिसके लिए ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले 60 ईयर ओल्ड पेंटर बेहरमैन परफेक्ट हैं। बेहरमैन जिनका ड्रीम है कि वो एक मास्टरपीस बनाए। सीयू जॉन्सी के बारे में उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और अपनी ज़िद के कारण वो खा भी नहीं रही है। तो बेहरमैन ये सब सुनकर बोलते हैं कि क्या वो पागल हो गई है। फिर सीयू और बेहरमैन जॉन्सी के रूम में जाते हैं और वो सो रही होती है। सीयू ने पर्दे डाल दिए थे, वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं और लास्ट लीफ को देखते हैं। सीयू कहती है कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ये कब पत्ता तो कभी भी गिर जाएगा। बेहरमैन कुछ नहीं कहते और अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। अगली सुबह जॉन्सी उठती है और हल्की से कहती है सीयू पर्दे हटाना। सीयू ना चाहते हुए भी पर्दे हटाती है तो लास्ट लीफ वहीं पर ही होता है और अब ज़्यादा हरा भरा होता है। जॉन्सी फिर कहती है कि कल नहीं गिरा तो आज गिर जाएगा, फिर मैं मर जाऊंगी। पर अब सीयू कहती है कि तुम मर नहीं सकती हो, अपने दोस्तों के लिए जियोगी तुम, वरना मेरा क्या होगा। जॉन्सी अपने आप को बुरा कहने लगती है और सोचती है कि उस लास्ट लीफ ने उसे सिखा दिया कि मरने का सोचना तो एक पाप था। सीयू जॉन्सी को गले लगाती है, वह जॉन्सी अपने हेयर कॉम करती है। सीयू जॉन्सी के लिए गर्म सूप भी लेकर आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसती भी हैं। डॉक्टर आके उसे चेक भी कर लेते हैं। सीयू से कहते हैं कि अब क्योंकि जॉन्सी के पास जीने की होप्स आ गई हैं तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। पर मुझे बेहरमैन को देखने जाना है, उन्हें निमोनिया हो गया है और मुझे डर है क्योंकि उनके बचने की कोई भी होप्स नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीयू जॉन्सी के बेड पर बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग। वो 2 दिनों से बीमार थे। जेनिटर को वो उनके बेड पर मिले और उनके कपड़े और जूते गीले थे और वो कांप भी रहे थे।
वो बाहर थे इतनी तूफानी रात में और जैनिटर को जल रही लालटेन और लेडर बहरमैन के बेड के पास मिली और कुछ पेंट और ब्रशेस भी मिले। फिर स्यू जॉन्सी को बाहर उस आइवी लीफ को देखने के लिए कहती है और बताती है कि तुम्हें पता है वो इतनी तेज हवा के होने के कारण भी वो पत्ता क्यों नहीं गिरा, क्योंकि वो बहरमैन का बनाया हुआ मास्टरपीस था जो उन्होंने रात में लास्ट लीफ के गिरने पर बनाया। हे स्टूडेंट, चैप्टर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, उसका आंसर ये है कि वो आखिरी पत्ता इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वो बहरमैन का बनाया हुआ मास्टरपीस होता है, वो असली पत्ता होता ही नहीं है। Thank you for watching. Hope this video is helpful for you and any doubts you can comment us down.